अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं जो है वो GPO चौक में मौजूद हूं, जो कि यहां पर इंतहाई जो है वो बेहंगम ट्रैफिक भी मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर चारों तरफ दिखा सके तो ट्रैफिक की लंबी लंबी यहाँ पर कतारें भी लगी हुई हैं, लेकिन मैं इस वक्त हाई कोर्ट चौक के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जो है वो मोटरसाइकिलें भी रोकी जा रही हैं और उनके कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। हम चलते हैं उन मोटरसाइकिल सवारों की जानिब जो कि ख़ासकर जो है वो बगैर लाइसेंस के जो है वो ड्राइविंग करते हैं और सिटी ऑफ लाहौर की हिदायत के मुताबिक जो है वो वन वे जाने वालों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। सबसे पहले ट्रैफिक वार्डन की जानिब चलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पर आप कम उम्र ड्राइवरों को भी रोक रहे हैं, इसके अलावा बगैर लाइसेंस जो ड्राइविंग करते हैं उनको भी रोका जा रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए है कि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि इनको प्रोटेक्ट करें, इनकी जान की हिफाजत करें। ये हेलमेट नहीं पहनते तब इनको चलान देते हैं। अगर वन वे आता, वन वे मतलब मेजर वायलेशन है, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा, किसी की भी जान जा सकती है। तो हम तो इम्प्लीमेंट के लिए खड़े हैं, जितना अपनी एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि इन लोगों को अवेयरनेस दें और साथ साथ इनके चलान करें। जमील साहब, यहाँ पर तो अरसा दराज से एक कैंपेन चल रही है, बगैर हेलमेट के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, उनके खिलाफ उनको चलान भी दिए गए, लेकिन आज भी देखें बगैर जो है वो हेलमेट के यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार हैं और इनको अपनी जान से प्यार नहीं है क्या कि इस तरह से मोटरसाइकिल जो है वो सवार जाते हैं, आप इनका चलान भी करते हैं, इनके खिलाफ अब क्या किया जाएगा? सर, फर्स्ट तो ये है कि सबसे पहले तो ना ये जो इन लोगों के चलान भी करते हैं, दूसरा ये है कि इनके पास ये 200 रुपये के चलान को कुछ नहीं समझते, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक तो फ़ाइन जो है वो जैसे वो मतलब ज़्यादा होना चाहिए इसका भी, ताकि इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और इनकी जान बच सके। और एक बंदे के साथ 10-10, 15-15 बंदे हैं जो फैमिली है रिलेटेड, वन पर्सन कैन सेव होल फैमिली को, अपनी पूरी मतलब फैमिली को बचा सकता है। लेकिन इन लोगों को इतना शऊर देते हैं ये, लेकिन 200 रुपया जमा करवा, लेकिन ये वन वे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो मेन वन वे और जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस दे कांट ड्राइव। तो इसलिए हम तो पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह जारी है सारी। जमील अशरफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है मेन रोड के ऊपर चौक के अंदर। हम जमील अशरफ की जानिब दोबारा भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एक कम उम्र ड्राइवर जिसके पास जो है वो लाइसेंस भी मेरा ख्याल नहीं होगा और उसके पास जो है वो हेलमेट भी नहीं है। भैया आप मुझे बताएं, आपको अपनी जान से प्यार नहीं है? आप बगैर हेलमेट के यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और साथ आपने अपने दोस्त को बिठाया हुआ है। जी, बिठाया हुआ है। आप बताएं मुझे, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? वैसे ही मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। मुझे कहाँ से आए हो? ठोकर से। भाई ठोकर भी तो लाहौर के अंदर है, वहाँ पे हेलमेट की इजाज़त है, यहाँ नहीं है? जी है। बताएं, अगर आप कहीं गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, आपके सर में चोट लग जाए तो किस तरह से आप सरवाइव कर पाएंगे? आपकी एक फैमिली है आपके साथ, आपके ज़ाहिरी बात है बहन भाई होंगे, आप मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के आए हैं, आपका चलान भी किया जा रहा है। आप जहाँ से आए हैं क्या वहाँ पे आपको इजाज़त है बगैर हेलमेट के? नहीं इजाज़त है। तो फिर हेलमेट क्यों नहीं पहनते? वैसे ही निकले थे जल्दी में, पता नहीं चला। अच्छा, वैसे निकले थे। नाज़रीन, इनका कहना था कि वैसे ही निकले थे और इन्होंने हेलमेट सिर्फ आगे रखा हुआ है, हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं किया। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद एहसन है। मैं हेलमेट अभी एहसन मुझे ये बताएं कि हेलमेट आपके पास मौजूद है? हेलमेट आपके पास मौजूद है? मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि हेलमेट है, लेकिन वो टैंकी के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि आपका हेलमेट जो है वो आपके सर पे होना चाहिए था ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सकें। हेलमेट जो है सर, सेलमैन हूँ, हेलमेट ज़रूरी है इस काम के लिए, फील्ड के काम के लिए हेलमेट वाकई ज़रूरी है। अभी पिछली जो है अपना सिग्नल पे उतारा क्योंकि गर्मी लग रही है, पसीना आ गया था, हेलमेट तो खांसी भी हो रही है, इस वजह से उतारा। बाकी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मेरी बात सुने एहसन, आपने हेलमेट तो घर से लाया है जी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं गर्मी लग रही है, आगे तो मजीद अभी गर्मी आ रही अभी उतारा है। बाकी जो अभी उतारा है हेलमेट, बाकी पसीना आया हुआ था मुँह पे, बाकी और कोई मसला नहीं। अभी उतारा तो अभी चलान कर दिया गया है? चलान अभी होना बस। 200 रुपये का आपका चलान हो जाना है तो फिर क्या फ़ायदा? आपने हेलमेट भी अपने पास रखा हुआ है। नहीं सर, पहली टाइम गलती है, पहले अक्सर कभी चलान नहीं हुआ, ऐसे कभी गलती पे चलान नहीं हुआ, ये पहली बार है सर।
अच्छा जी नाजरीन, देखें कि हेलमेट अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर रखा हुआ है और मोटरसाइकिल ड्राइव की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो हेलमेट पहन रखे हैं, जो कि हेलमेट का इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो या तो तेज़ रफ्तारी का जो है वो काम लेते हैं, या इनके पास लाइसेंस नहीं होते, या फिर ये वन वे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गाड़ियों की तो जो है वो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से एक गाड़ी वाले को भी रोक लिया गया है। मेरा ख्याल वो सिंध नंबर की गाड़ी है जिसको रोका गया है। ताहाल अभी हम इस वक्त जो है वो माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से CTO के अहकामात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, जिनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये ट्रैफिक भी साथ साथ दिखाते जाएं कि ट्रैफिक का भी दबाव जो है वो काफ़ी जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सिग्नल्स पे जो है वो बाज़ वक़ात ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन बात फिर हम यहाँ पर करेंगे ट्रैफिक वार्डन की। तो ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस वक्त चौक में तो मौजूद हैं, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों के चलान भी किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि एक जवान ने जो है ट्रैफिक के एक गाड़ी को रोक लिया है और गाड़ी के कागजात जो है वो भी तलब किए जा रहे हैं, साथ साथ उसका जो है वो लाइसेंस भी उनसे लिया जाएगा। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि सिटी लाहौर की जानिब से बड़े जो है वो स्ट्रिक्टली अहकामात ट्रैफिक वार्डन को दिए गए थे कि बगैर हेलमेट के जो है वो मोटरसाइकिल चलाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर भी जो है वो एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है जो कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सलमान साहब, आप सब इंस्पेक्टर हैं, ये प्राइवेट आदमी हैं, इन्होंने हेलमेट पहन रखा है लेकिन आपने नहीं पहना, क्या कहेंगे? आपने खूबसूरत वर्दी भी पहन रखी है लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना, जो कि कानून हमें इजाज़त देता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सलमान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो बेहतर समझते हैं बता दें। ये हमारे कानून का हाल है कि सब इंस्पेक्टर जो सलमान था वो यहाँ पे वर्दी पहने मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन उसके सर पे जो है वो हेलमेट नहीं था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से रफू चक्कर होने की पूरी कोशिश की और आखिरकार रफू चक्कर हो गए। सलमान सब इंस्पेक्टर ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मजीद भी आपको हाल हवाल जो है वो माल रोड का दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, फिर उसी जगह से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से एक और नौजवान को रोक लिया गया है। ना सर पे हेलमेट है और ना मोटरसाइकिल को नंबर लगा हुआ है और लाहौर के मेन माल रोड पर ये मेरा भाई घूम रहा है। अरे मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ कि आप किस तरह से यहाँ पे घूम रहे हो? मैं हजरत इसको सेल करने जा रहा हूँ क्योंकि ना ये तंग आ गया हूँ इससे। मोटरसाइकिल से कि मेरे से? नहीं, मोटरसाइकिल से आए दिन के चलान से। हाँ, अभी लास्ट टाइम 2000 का चलान मैंने पे किया है। वन वे जा रहे होगे ना? वन वे नहीं, अपने घर से बाहर मेन रोड पे निकला हूँ तो निकलते साथ ही उसने, अब ट्रैफिक इतनी फंसी हुई थी तो रोड पे निकलने की देरी तो 2000 रुपये का चलान पे किया। अब सैलरी पेशा बंदा 2000 रुपये का चलान हर महीने पे करेगा तो क्या करेगा? नाजरीन, बात तो वैसे ये बंदा ठीक कर रहा है कि जगह जगह जो है वो ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, कहीं 2000 का तो कभी 200 का चलान कर करके जो है वो भर के भी ये तंग आ गए हैं। वो कर के तंग नहीं आए, लेकिन आखिरकार आज मेरे दोस्त ने फैसला किया कि इसको सेल कर दो। आज मेरे दोस्त ने फैसला किया कि मोटरसाइकिल जो है वो सेल कर देनी है। कितने में सेल करने जा रहे हो? जो मिलेगा जान छुड़ा लूँ इसे। ट्रैफिक वार्डन से के देखें,
बगैर नंबर प्लेट और बगैर हेलमेट के इनका चालान किया जा रहा है। आपका चालान किया जा रहा, क्या कहेंगे? चलान देखें जी, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। वेरी गुड। ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले इम्प्लीमेंट करा लें हर चीज़ पे। वो कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। अगर मैंने वायलेशन की है तो वायलेशन का चालान भी होना चाहिए। आज मोटरसाइकिल फरोख्त करने के बाद फिर क्या करेंगे? न्यू लूँगा। तो न्यू भी पुलिस रोकेगी? नहीं, उसके साथ हेलमेट लूँगा ना। साथ हेलमेट भी लेंगे। ये नौजवान जो है वो बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। इनका कहना था कि मोटरसाइकिल नहीं लूँगा और दोबारा जो है वो हेलमेट भी खरीदूँगा। मैं फिर एक बार जाऊँगा जमील साहब की जानिब। जमील साहब, इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, इनकी वायलेशन के हवाले से इनको किया क्या जा रहा है? भाई जितना भी मोस्टली जो है वारदात होती, क्राइम होता है, ये अप्लाइड फार की वजह से होता है। उन बंदों ने या तो नंबर प्लेट नहीं लगाई होती, और ये देखें अभी ये कंडीशन क्या है, ना तो इनके इंडिकेटर है ना इनकी नंबर प्लेट है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हेलमेट तो चले नहीं है, उसका तो एक सेपरेट है ना, लेकिन इनके जो मेन है ना रीज़न, ये देखें इन्होंने ना तो नंबर प्लेट लगाई। देखें डीआईजी, मतलब मेरे पास जी मैं या कल गिरी है ये इस तरह। आपका आईडी कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी की कॉपी चेक करवाएं अपनी। बताएं जी। ये आईडी कार्ड, वैसे वायलेशन क्या लगाई? पता लाइसेंस क्या वायलेट है? लाइसेंस का फाइन 2000 है। 2000 है लाइसेंस का फाइन। आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं। लाइसेंस घर पड़ा हुआ है वो भी। क्या फायदा आपको लाइसेंस? मेरे दोस्त मुझे बताओ, लाइसेंस भी घर पड़ा हुआ है, हेलमेट भी घर पड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं, आपके पास कुछ भी नहीं है। चालान कितने का किया पहले मुझे ये कंफर्म करा। चालान आपका 200-300 रुपए का होगा। अच्छा, लेकिन देखें वायलेशन है किया मैंने, चालान हो गया, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने हेलमेट पे इम्प्लीमेंट करवा लिया कि सब पहने, महीने बाद आप किसी को रोक ही नहीं रहे, घर रखा है, तो उसके बाद कोई इशू नहीं। सब आधा रोड वायलेशन कर रहा है इस टाइम, कर रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है वायलेशन? देखें, जमील अशरफ जो है ड्यूटी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के उनके चालान भी किए जा रहे हैं। ये भी जो है वो उनका चालान है और इनका भी जो है वो चालान किया जा रहा है। ये मुझे दिखाया ज़रा, मैंने इसकी चलें। ये भाई बगैर हेलमेट के और बगैर लाइसेंस के सड़क पे आया था, इसका चालान हो गया। आप बताएं क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जी सबके लिए सख्त होना चाहिए, ये नहीं कि आज है कल नहीं है। तो उस पर आपने क्यों नहीं अमल किया? मैंने देखे अमल किया, मैं इसको सेल ही करने जा रहा हूँ। 2000 का हुआ है, ये फिर यही कह रहे हैं। नहीं, आपने बोला नहीं। इनका पहले 2000 रुपए का चालान हुआ है। जमील साहब, इनका पहले 2000 का चालान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद ही आपको इन्फॉर्म बताएं इनको, अवेयरनेस दें। आपने आपका वन वे उसके बाद नहीं मैं दोबारा आया। कि उस दिन क्या मजबूरी थी? उस दिन चुबुर्जी मेन पे ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक वार्डन साइड पे खड़ा हुआ, वो अचानक से आगे ट्रैफिक हर तरफ से, वो रोड पे ना चुबुर्जी चौक पे चारों तरफ से ट्रैफिक जैम थी। ट्रैफिक वार्डर साइड पे है या दरमियान में है? आपको तो पता होना चाहिए ना कि बात सुने, मैं वन वे जाऊंगा, मेरा हादसा हो जाएगा, मेरी एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है। सुने, वो हमारा चुबुर्जी बावलशेर रोड है, उसके साथ मेन चुबुर्जी रोड है, उससे वन वे का इतना इशू बनता नहीं, वो सामने वो रोड है पूरा। तो ट्रैफिक ही इतनी जैम थी कि घूम ही नहीं सकता था बंदा कोई, लेकिन उसने फिर भी 2000 का कर दिया। यहाँ पर वसीम जो है वो मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन, जिनकी जानिब से जो है वो एक कमसिन बच्चे को भी मोटरसाइकिल पर रोका गया है। और कमसिन बच्चे के हवाले से अगर बात की जाए, यार अभी तो आपकी मूंछें भी नहीं आई मेरे दोस्त, ये देखो, और आप 125 मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए माल रोड पे आ गए हैं। और ये आप दुकान आगे हैं या पीछे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आए हो? हाँ जी बिल्कुल। आपको किसी ने बताया नहीं, आपके फादर ने, आपके चाचू ने, तायाबू ने, कि बेटा बगैर कागजात के या लाइसेंस के बगैर या हेलमेट के बगैर कहीं बाहर नहीं जाना? तो फिर आज क्यों आ गए? गलती हो गई ना बस। कहाँ जा रहे थे? मैं इधर हाल रोड। मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, अगर हेलमेट आपके सर पे नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर कोई चोट लग जाए, आप खुदा ना खास्ता ज़ख्मी हो जाएं, आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी? और आपने 125 जो 120 की स्पीड पे भागता है वो अपने नीचे रखा हुआ है, उसको चला रहे हैं आप। अगर 70 मोटरसाइकिल होती तो बंदा कहता है कि चलो बच्चा है, 70 मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता चला रहा है। आप कम उम्र हो, आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना। नहीं बिल्कुल नहीं बना हुआ। जब आप चलान होगा तो क्या कहोगे जाके पापा को? क्या कहूँगा, चलान हो गया था ये कहूँगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14।
आप 14 साल के हो और मोटरसाइकिल, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ये 125 मोटरसाइकिल भी दिखाएं जो कि 120 की स्पीड पे जाती है। इसके ऊपर जो है वो ये 14 साल बच्चा मोटरसाइकिल पर सवार था जिसको रोका गया, जिसके पास तो ना लाइसेंस है क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है, ना उसका शनाख्ती कार्ड है क्योंकि उसकी उम्र नहीं है, ना उसके पास हेलमेट है। हेलमेट के लिए तो उसकी उम्र ठीक है लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे साथ यहाँ पर वसीम मौजूद है। वसीम, आपने इसको रोका, आपको हैरानगी नहीं हुई कि कम उम्र जो है वो ड्राइवर 125 मोटरसाइकिल चला रहा है? जी सर, पहले तो यही कि इनको रोका गया है। देखो छोटे बच्चे हैं, इनको तो ये पता नहीं, ID कार्ड भी नहीं बना, इनका लाइसेंस भी नहीं बना। लाइसेंस में ये बताते हैं कि आपने ड्राइविंग कैसे करनी है, मोटरसाइकिल कैसे चलानी है, और वो सबसे पहली बात है उनसे हेलमेट भी लिया हुआ। इनको ड्राइविंग करनी नहीं आती, ये खुद गिरेंगे साथ दूसरों को भी ले जाएंगे क्योंकि ये बच्चा है। इसको जब कोई गाड़ी आ जाएगी ये डर जाएगा और ये एक्सीडेंट का बायस बनेगा। तो ये माँ बाप को चाहिए ना, जो इनको देते हैं बाइक जो 125 चेखें चला रहा है, इसमें तो आपको पता है ये वैसे भी स्पीड से जाता है। वसीम, आप बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बताएं, वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से ये छोटा बच्चा जो है वो 14 साल सड़क पे आया है और सड़क पे आने के बाद ये मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहा है, आप किस तरह से वालिदैन को, आपको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर कोहिनूर न्यूज़ की लाखों दुनिया देख रही हैं, माएँ बहनें बाप भाई तमाम के तमाम देख रहे हैं, ड्राइविंग के हवाले से जो है वो मोटरसाइकिल की खासकर कम उम्र, आप इनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जी, सबसे पहले तो यही मैसेज दूंगा, जो आपके बच्चे हैं उनसे प्यार करें और उनको बाइक ना लेकर दें जब तक वो 18 साल के ना हो जाएं। और 18 साल के होने के बाद उनको प्रॉपर थ्रू जो लाइसेंस होता है उसका तरीकाकार वो लाइसेंस बनवाएं, ताकि उनको इशारे रोड को इस्तेमाल करना, बारिश में वैसे ओवरटेकिंग करना या कितनी रफ्तार से बाइक चलानी। वसीम, जब लाइसेंस बनता है उस वक्त तमाम जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं, लेन लाइन की जो है वो खिलाफवर्जी किस तरह से होती है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है और किस तरह से गाड़ी बैक करनी है। जब इसकी उम्र 14 साल है, इसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो इसको फिर लेन लाइन का या दीगर चीज़ों का किस तरह से पता होगा? सर ऐसे ही है ना, इसको नहीं पता होगा। तो इस वजह से ये मोस्टली आपने देखा है जब रोड एक्सीडेंट में अंडर एज जो होते हैं ना लड़के, वो ज़्यादा एक्सीडेंट का बायस बनते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैसे चलानी है। आजकल तो वैसे जितना हमारे माल पे या वैसी रश है तो हमें वैसे बाइक इख्तियार से चलानी चाहिए। और छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा केयर करनी चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि इनको कम से कम ना बाइक ना लेकर दें, पहले ID कार्ड बनाएं। और हेलमेट का ये होता है कि बंदा चलो खुदा ना खासा गिर जाता है सर की चोट से या जो मेजर इंजरी से बंदा बच जाता है, तो मेन इनको दे चलो बच्चा जिद कर भी रहा है, उनको पहली बात ये है कि हम बच्चे के जो बाइक चलाने के हक़ में नहीं है, अगर चलानी है तो कम तक उनको हेलमेट तो लेके दें, हेलमेट दें, उनका ID कार्ड बनाओ। पता नहीं है कहाँ से आए, लाइसेंस भी नहीं है, बाइक भी कागजात नहीं होंगे, पता नहीं बाइक किसकी ले है, चाचू की या मामू की है, किसकी है। ट्रैफिक वार्डन वसीम की जानिब से घर वालों को मैसेज दिया गया, वालिदैन को मैसेज दिया गया कि अपने कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल ना लेके दें। अगर मोटरसाइकिल लेके देनी है तो उनकी उम्र जो है वो मोटरसाइकिल चलाने के मुताबिक होनी चाहिए, तकरीबन 20 साल से ज़ायद उम्र हो, जिसका लाइसेंस बना हो, जिसको कानून के तमाम तरीक़े कार का पता हो कि किस तरह से जो है वो मोटरसाइकिल फॉलो करनी है, किस तरह से कानून को फॉलो करना है। कम उम्र बच्चों को रोका गया है, उसका भी जो है वो अभी ट्रैफिक वार्डन की जानिब से चलान कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात मैं भी अपने जो है वो चैनल के तवस्सुत से कहूँगा और ट्रैफिक वार्डन की जानिब से भी जो है वो बड़ा वाज़ेह कहा गया कि अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिलें ना लेके दें। मोटरसाइकिल का जो इस्तेमाल है उनके लिए जानी हादसा बन सकता है, उनकी कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, जबकि कम उम्र ड्राइवर जो होते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं करते, ना ही उनके पास कोई कागजात होते हैं। वो ट्रैफिक वार्डन को देखकर फौरी तौर पर जो है वो स्पीड मारने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, कहीं हमारा जो है वो चलान ना कर दिया जाए, और उसी जो है वो तेज़ रफ्तारी में ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। माँ बाप से अपील की जाती है कि अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल ना खुदाया लेके दें, क्योंकि ये बच्चे मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल करते हैं। और अपने वालिदैन जो है उनके बच्चों के होते हैं, उनको अपनी औलाद पर जो है वो कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और सिग्नल भी बंद है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि बगैर हेलमेट के, बगैर जो है वो लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जब उनको रोकती है, ट्रैफिक की जानिब से उनको रोका जाता है, तो आज आके सिर्फ 200 रुपये का चलान किया जाता है। 200 रुपये का चलान आवाम के लिए कुछ नहीं है, जबकि इन्होंने 2000 रुपये का चलान भी रखा था और लोग 2000 रुपये का चलान देने के बावजूद भी वानवे की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। उसके बावजूद अगर बात की जाए फिर लंबी लंबी कतारों की, तो जिस तरह से कैमरामैन मेरा दिखा सकता है कि एक लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है। कमसिन बच्चे का जो है वो चलान किया जा रहा है। ये देखें, मेरा कैमरामैन
अगर नुमान दिखा सके तो चलान किया जा रहा है। मेरी जान 200 का चलान करके नुकसान कर लिया, अगर हेलमेट लेकिन होता आज से क्या नाम है वो तो मिल गई, क्या हिदायत तो मिल गई ना अब से। तो ये हदायत आप अपने घर से लेके निकलते, आपका 200 भी बच जाता और आपकी इज्जत भी बच जाती। बस अब किस्मत था वो हो गया। आपने जब बाइक चलानी है ना, तब आपने पहले आईडी कार्ड बनाना है, लाइसेंस बनानी है बाइक। बच्चा कहता है कि 200 रुपये की बात नहीं है, लेकिन हदायत मिल गई है। यानी कि आवाम का ये हाल है कि जब तक इनको जो है वो चलान ना किया जाए, जुर्माना ना किया जाए, इनको हदायत नहीं आती। कमसिन ड्राइवर फिर एक बार मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के, बगैर कागजात के जो है वो यहाँ पर रवाना हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके यहाँ से लेके जाए, ताकि पता चले कि चलान करने के बावजूद भी जो है वो मोटरसाइकिल पे दोबारा से सवार होकर जा रहा है। चाबी उसने हाथ में ले ली है, स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा है। जी चलान कर दी है, बाइक बंद की है। वसीम बताएं क्या कह रहे हैं। जी सर, हमने इनका चलान कर दिया है, जो इसके चलान था। अब ये चलान पे करेंगे तो फिर ये इनकी बाइक मिलेगी। चलान कर दिया गया जिस तरह से मैंने बताया, और इसके बाद जो है वो ये चलान पे करेंगे और कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि दोबारा इस तरह से जो है वो सड़कों पे नहीं आएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर जो है वो सड़कों पर ही आपको नज़र आएंगे और आपको तमाम जो है वो ड्राइवरों के हालात जो है वो तमाम चीज़ें बताएंगे, हाल भी बताएंगे, अहवाल भी बताएंगे और हालात भी दिखाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त फैसल चौक में मौजूद हूँ, जो कि असम्बली हाल का चौक भी कहलाया जाता है। यहाँ पर भी अगर ट्रैफिक की सूरत हाल को देखा जाए तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो रवां दवां दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर सेक्टर इंचार्ज राशिद साहब मौजूद हैं, इनकी जानिब चलेंगे। राशिद साहब, माथे पे पसीना भी आया हुआ है, पानी की प्यास भी लगी हुई है, मुझे भी लगी है, आपको भी लगी है, मोटरसाइकिलें भी तेज़ी से जा रही हैं, कुछ लोगों ने जो है वो सरों के ऊपर हेलमेट भी नहीं पहने हुए, कम सिन बच्चे भी यहाँ पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, आप चलान भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो हेलमेट की वायलेशन लोग अभी कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखें कि सारी साइडों पे वार्डन्स उनको राउंड अप कर रहे हैं, जो लोग विदाउट हेलमेट जा रहे हैं उनके खिलाफ डेली बेसिस पे अच्छी भली एक हमारी फिगर है चलाने की, जो उनको इशू किए जा रहे हैं। और दूसरा आपने जिक्र किया ये कमसिन बच्चों वाला, इसमें ऐसे है कि कमसिन बच्चों को जैसे ही हम रोकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, इनके हम व्हीकल्स बाउंड करते हैं, उसमें थाना में बंद भी कर देते हैं। और जब तक इनके पेरेंट्स आके हमें श्योरिटी बॉन्ड नहीं देते, हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के अहकामात की रोशनी में हम उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेके तब इनको वापस करते हैं बाइक्स। और नेक्स्ट टाइम उनसे ये हम श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपका कम उम्र बच्चा अगर व्हीकल लेके बाहर आया। वालिदैन के लिए क्या यहाँ मैसेज देना चाहेंगे? आप एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं, बतौर डीएसपी भी काम कर चुके हैं और इस वक्त सेक्टर इंचार्ज माल रोड बड़ी अहम शाहराह है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है। वालिदैन को किस तरह से मैसेज देंगे? छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिलों पे जो है वो जा रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पेरेंट्स की है। वो अपने बच्चों को जो कम उम्र है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको व्हीकल्स ना दें, उनको बाइक और ये गाड़ियाँ वगैरह दे देते हैं। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपने बच्चों की जान का पहले वो खुद हिफाजत करें। और हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर बाहर आते हैं, हम तो कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। राशिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल ना दें, उनका ख्याल करें, उनकी ज़िंदगी बचाएं, ताकि उनकी उम्र उतनी नहीं होती जितनी जल्दी उनको मोटरसाइकिल दे दी जाती है। जो कि इंस्पेक्टर साहब ने ये भी कहा
कि चलान तो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग फिर भी बाज नहीं आते बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने के लिए। यहाँ पर भी एक लंबी लाइन जो है वो लग गई है, लेकिन ज़्यादातर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो लोगों ने जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। कुछ लोग जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करके फिरते हैं, लेकिन कुछ ने जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक ये मेरे भाई ने जो है वो पीछे खातून बैठी है, कैमरा मैन दिखा सके तो उसने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, और उसके पीछे जो है वो एक लाल कैप वाला बगैर हेलमेट के जो आ रहा है, और हमसे ये छुप छुप के आ रहा है कि हमें कहीं ट्रैफिक वार्डन वाले रोक ना लें। ये देखें मेरे भाई फैमिली के साथ जा रहे हैं और इनके पास हेलमेट नहीं है, जो कि बड़े हादसे का सबक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जो है वो एक मोटरसाइकिल सवार को भी रोक लिया गया है। मोटरसाइकिल सवार की बात करेंगे। मेरे भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट पहना है, कॉल आई थी तो कॉल के लिए मैंने जो हेलमेट किधर है आपका? मेरे पास। जब आपके पास हेलमेट है और आपने साइड पे लटकाया हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो फिर क्या बनेगा? नहीं, आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। अब आपका जो है वो चलान किया जा रहा है, 200 का हो 400 का हो, वो आप जमा करवा देंगे। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई इंजरी हो जाए, अगर आपकी कोई इंजरी हो जाए, आपके सर पे कोई चोट लग जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मेरे जवाब कोई नहीं देना, आप जो है ना मैं बात कर लेता हूँ भाई से। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने हेलमेट आप सही है, आप सही। हेलमेट आपका ये पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपने सर पे नहीं रखा हुआ। आप सही। आमिर साहब इनको आपने रोका है, इनके मतलब जो आपसे मैं नहीं सवाल करता, चले मैं नहीं करता। रुक जाओ आमिर साहब, आप बताएं क्या कहेंगे? नहीं, इनको फाइन करेंगे, मैंने इसीलिए रोका आपको। इनको मैं इनको जाने नहीं देता। नहीं जाते, नहीं छोड़ दे, नहीं जाते। चलें जी, वो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं नहीं जाने देते, लेकिन इनको रोका। आप एक चीज़ देखते हैं आमिर साहब कि हेलमेट साइड पे लटका हुआ है और मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, फिर हेलमेट का क्या फ़ायदा अगर साथ रख के भी उसको साइड पे रखना है? इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये इनके लिए वैसे नुकसान है, वैसे इनके लिए फ़ायदा नहीं है। जो इन्होंने लटकाया हुआ है ना, बड़े गलत तरीके से लटकाया हुआ है, ये इनके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। गिर भी सकते हैं इसी तरह जिस तरह लटका हुआ है। जी बिल्कुल, इसलिए रोका गया कि ताकि इनको पहनाया जाए और इनको फ़ाइन भी दिया जाए। आने वाले वक्त में ये केयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर यहाँ पर जो है वो ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ मौजूद थे, और मैं फिर एक बार जो है वो ट्रैफिक वार्डन की बाइक पर बैठ गया हूँ, और मैं भी आज यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, और मेरा कैमरामैन नुमान भी आज पसीनों पसीन हुआ पड़ा है और बार बार पानी का मुतालबा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आसपास कोई दुकान नहीं है, वरना इसको मैं किसी जगह से ठंडी बोतल भी पिलाता। लेकिन मुझे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पसीना आया हुआ है। हम भी आज ट्रैफिक वार्डन के साथ यहाँ पर मेन जो है वो चौक के अंदर, फैसल चौक के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ पर कम उम्र ड्राइवर जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, चलान किए जा रहे हैं, और दीगर जो है वो गाड़ी मालकान जो है वो उनको भी रोका जा रहा है। ख़ासकर रिक्शे वाले जो है वो, एक रिक्शे वाले को भी रोक लिया गया है और रिक्शे वाला निकलने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई, आपके पास लाइसेंस है? आप रिक्शा चला रहे हैं? बिल्कुल लाइसेंस है। आपके पास तो कमीज़ नहीं है, तो आपके पास लाइसेंस कहाँ से होगा? गर्मी बहुत है ना, इस वजह से कमीज़ उतारी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं जी गर्मी बहुत है इसलिए कमीज़ उतारी हुई है। ये 3 जेड़े जो है वो दोस्तों को रोका गया है। एक ये मेरा दोस्त है, इसने कितने अच्छे बाल बनाए हुए हैं, लेकिन इसके पास मेरा ख्याल हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है? नहीं। तो फिर क्या करोगे? अब तो चलान होने लगा है। बस कोई बात नहीं हैं? कोई बात नहीं, मैंने तो बस रोड क्रॉस करना था, ये सामान कुछ लेके जाना था। नहीं तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट अभी गिर गया था ना, टूट गया था। तो यार कोई नया बहाना कर लो, मैंने सुबह से ये 10 लोगों से सुन लिया है। तो फिर बस ठीक है। बताऊँ आपको, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? आप हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि ये आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। ये जो आप हीरो बने हुए हैं पाकिस्तानी। चलें, आप थोड़ा सा पीछे हटें, मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना आज, क्या वजह? सर, ये अलाउड है कि किसी से भी आप कर लें? आप यार मैंने तो पूछा आपने हेलमेट नहीं, आप किसी से भी इंटरव्यू कर लें। आप कहें कि मेरे पास हेलमेट नहीं है या मेरे पास है, घर रह के आप किसी से भी इंटरव्यू कर लें, आपको इस चीज़ की इजाज़त है? जी मुझे इजाज़त है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, और आप जो खिलाफ वर्जी करेंगे उस पर मैं आपसे पूछूंगा। खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून। मैं तो खड़ा हूँ, आप आज़ादी नहीं दे रहे हमें बैठने की। आप जिससे मर्जी आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आपके पास हेलमेट भी नहीं है। आप मुझे बताएं, आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं लाहौर के? मैं 3 महीने के लिए पाकिस्तान में आया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है।
ये मेरा दोस्त कह रहा है मैं 3 महीने के लिए पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान के जो है वो कानून का नहीं पता कि पाकिस्तान में भी जो है वो वही कानून है। यही वो लोग होते हैं जब ये बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे जाके तमाम जो है वो कानून को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन जो है वो उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान में आके जो है वो इनका जहाज़ उतरता है उसी वक्त ये वायलेशनें करना शुरू कर देते हैं और मोटरसाइकिल पे बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के जो है वो यहाँ पे मोटरसाइकिलें चलाना शुरू कर देते हैं। अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो बाहर के ममालिक में ये लोग, यही जो है वो बिगड़े लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ जो है वो तीर की तरह सुधर जाती है। लेकिन जैसे ही ये लाहौर की सड़कों पे आते हैं फिर से दोबारा जो है वो कानून की खिलाफवर्जी करने लग जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन जो है वो नहर वाला रोड, मस्जिद चौक जिसको कहते हैं, और यहाँ पर एक ट्रक को रोका गया है और उसकी मेन वजूहत यही है कि मेरा कैमरा मैन नुमान दिखाएगा, इसके ऊपर जो है वो सामान जो है वो लोड किया गया है और सामान की जो तादाद ज़्यादा है उसकी वजह से जो है वो इस ट्रक को रोका गया है और उसके साथ साथ इसका चालान भी कर दिया गया है क्योंकि ट्रक के अंदर सामान ज़्यादा था। ड्राइवर से मेरी बात हुई, ठेकेदार से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम अमूमन यहाँ से गुजरते हैं लेकिन सामान हमारे पास लेवल का होता है, लेकिन आज जो है वो हमारे ट्रक के अंदर सामान ज़्यादा था जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन की जानिब से हमें रोका गया। ठेकेदार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठेकेदार साहब की नुकसान किया जो सवेरे सवेरे मेरा भी अपना भी की बनया है? बस माल ज्यादा सी भी दूसरी गड्डी ना करें भाई, ज्यादा खर्चा पै जाता सी। 10-12 फटे सी हम तो लाए हैं लेकिन उन्होंने चलान कर दिया है। ट्रैफिक वार्डन को कैसे पता चल गया कि आज सामान ज्यादा है? पहले भी तो गुजरता है लेकिन आज कैसे पता चल गया? सर काम करना था जरूरी भाई, दोबार माल नहीं लेके जा सकते थे। मेरे साथ यहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि ट्रक ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर से भी बात की जाएगी कि ट्रक ड्राइवर को किस तरह से रोका गया है और इसका चालान क्यों किया गया है। ट्रक ड्राइवर की बात करते हैं। और यार इधर आओ पहलवान, क्या किया है आपने? मेरे दोस्त साहब अपना चालान करवा के गाड़ी दरमियान, चालान दरमियान पे खड़ी की है, माल तो ओवरलोडिंग है ना, इसलिए चालान तो होना ही होना था। पहले आते थे यहाँ से सामान लेकर? हाँ जी, लेकर आते थे। माल बराबर होते फिर नहीं होता। आज क्या हुआ? माल ऊपर है ज्यादा। कोई पैसे तो नहीं मांग रहे थे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, सामान ज्यादा था उसकी वजह से? करना जा रहे, रोजी तो कमानी है ना। आप 500 रुपए किलो क्यों हो गया घी, आटा भी महंगा, हर चीज महंगी। खर्चे किधर से होंगे? खर्चे किधर से होंगे? ड्राइवर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद था जिसकी ये गाड़ी है। चालान कितना हुआ? 500 का। 500 रुपये का नुकसान कर दिया। बेचारा घर से मजदूरी करने निकला था, साथ में उसने घी का रेट भी बता दिया है कि घी का रेट जो है वो 500 रुपये किलो हो गया है, लेकिन यहाँ पर 500 का चालान सुबह सुबह हो गया, नुकसान हो गया है। 500 रुपये का चालान कर दिया ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। गरीब आदमी है, वाकई देख सकते हैं ड्राइवर है, ये गरीब आदमी है। मज़ीद जो है वो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। भूल गए हैं उनने चलान किया। छोटा पढ़ाया इंस्पेक्टर वार्डन उनकी करिए। देखें, कह रहा है छोटा भाई इंस्पेक्टर है ट्रैफिक वार्डन में, तो इसका मकसद ये है कि ये हेलमेट नहीं पहनेंगे। नहीं, वो भूल लगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ। नहीं, आप ही तो कह रहे हो छोटा भाई वो ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर। ज़ाहिर गल है वो कहना मैं घर का बंदा कोई लगो फायदा तो पाकिस्तानी मांग। मेरी जान फायदा क्या? कोई गिर के चोट लगवा लोगे, सर फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जनाब मतलब हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की अर्ज की इंग्लिश तो नहीं दसिया, भुल गए। मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश में पता है। नहीं जी, मैंने नहीं ना आती। तो जी इसने हेलमेट नहीं पहना, इसका अब क्या करेंगे आप? अब इनका चालान होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप साइड में मैं दूसरे जो है वो भाई से बात करता हूँ। भाई आप मुझे बताएं यार, आपने पहले भी चालान करवाया फिर आज हेलमेट नहीं पहना?
सर मेरा हेलमेट गिर गया है, गिर गया है मेरा। कौन गिर गया है? हेलमेट। तो भाई 300 रुपए का हेलमेट आता है, इतने खूबसूरत नौजवान हो और आपने हेलमेट ही नहीं पहना। ये असल में हालात ऐसे हैं। क्या कह रहे हैं जी? 200 का चलान करवा लेना, हेलमेट 300 का नहीं लेना जो सारी। रिक्शा ड्राइवर ने बड़ी अच्छी बात की है, वो कहते हैं जी 300 का चलान करवा लेना है लेकिन हेलमेट नहीं खरीदना। हाँ जी, कहते हैं 200 का चलान करवा लेते हैं लेकिन हेलमेट 300 का नहीं लेना। हालांकि इनकी अपनी सेफ्टी है, इसमें पुलिस वालों की इनकी अपनी सेफ्टी है। चलें जी, मोटरसाइकिल सवारों को रोक लिया गया है, इनके पास हेलमेट नहीं थे लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक और ट्रैफिक वार्डन को चक्कर देने की कोशिश की है कि 3 महीने हो गए इनके चलान को और इनके पास उसकी सही पे एक और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक हीरो मेरा दोस्त, मेरे दोस्त कितने खूबसूरत बाल रख के बगैर हेलमेट के फिर रहे हो। क्या हुआ आज बड़ा पेंट कोट पहन के जा रहे हो? कोई वलीमे शलीमे का कोई लंगर शंगर का प्रोग्राम है? नहीं, वो फंक्शन है। कोई डेट शेट पे जा रहे हो? नहीं, फंक्शन है हमारा अपना। कहाँ फंक्शन है? क्यों फिर आपने बाल ड्राई करके हेलमेट क्यों नहीं पहना? फ्लैटिस होटल में फंक्शन है। तो आज हेलमेट क्यों नहीं पहना? आगे पीछे वाली भी नहीं है। नहीं, अभी लगी नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये मोटरसाइकिल बगैर नंबर के है नहीं है? नहीं, नंबर नहीं, अभी नहीं लगा। तो यार आपकी उम्र ही छोटी सी है, 14-15 साल के हो, आपकी मूछें ऐसा लगता है जैसे मूछें नहीं पसीना आया हुआ है। ये मुझे बताओ, बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के, वो इतनी बड़ी शाहराह जहाँ पे ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, देखो स्पीड से, क्या कहेंगे आप इस तरह? ओए आज केड़ी एडी जल्दी हो गई कि हेलमेट घर छाड़ा है? ये फ्लैटिस होटल में फंक्शन है, उधर जाना है। ओ भाई जाना तो उधर ही है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं जाना, मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ी सी मोटरसाइकिल आगे करो, इधर बस। हाँ मुझे ये बताओ कि फंक्शन तो फ्लैटिस होटल में है लेकिन मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि आज आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट याद नहीं रहा। घर पड़ा हुआ था? नहीं भाई वो आपके पास हेलमेट है ही नहीं तो कहता याद नहीं रहा। हाँ, इनके पास हेलमेट है, अंडर 18 भी है और इसके बाद इनके पास गाड़ी के नंबर। शाहजेब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेन चौक के अंदर खड़ा है, जिसने इस हीरो नुमा चेहरे वाले बच्चे को रोका है। यार आप मुझे बताएं कि इसकी उम्र देखें, इसकी मोटरसाइकिल देखें, इसकी नंबर प्लेटें देखें, इसका हुलिया देखें, ये जा कहाँ रहा था शादी पे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर दरअसल चाहिए, इनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन चीज़ों को नोटिस में लाएं कि अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों को वो उन गाड़ियों पे बिठाएं जिनके ऊपर नंबर प्लेट्स भी हों, इनको हेलमेट पहना के बाहर निकलें ताकि इनकी सेफ्टी हो। ये हमारे मुल्क के शहरी हैं, हम इनकी सेफ्टी के लिए हम रोड्स के ऊपर खड़े हैं, ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। इनको चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें ताकि इनकी अपनी और दूसरों की सेफ्टी हो। और आइंदा से इनको हम चलान करके गाड़ी बंद करने लगे हैं, आइंदा इनको वार्निंग दे के भी छोड़ेंगे और इस चीज़ के भी ऊपर पनिशमेंट करेंगे कि ये हेलमेट के बगैर रोड के ऊपर गाड़ी ना चलाएं। शाहजेब ने वालदेन को जो है वो मैसेज दे दिया है कि वालदेन अपने बच्चों की जो है वो कड़ी निगाह रख के अपने बच्चों पर, जो कि कम उम्र ड्राइवर हैं। ये देखे छोटा सा बच्चा अब किसी सफारिश लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरा भाई लगता है किसी बड़े अफसर को फ़ोन कर रहा है ताकि ट्रैफिक वार्डन से मेरी जान छूट जाए, लेकिन ताहाल मेरा ख्याल है ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो काफ़ी गर्मी में जो है वो तड़पा हुआ है, वो भी इसकी सिफारिश नहीं मानेगा। लेकिन इस बच्चे के मुतल्लिक, और जो पीछे मैंने दिखाया आपको हाई कोर्ट वाला एक छोटा सा एहसन नाम का बच्चा, वो भी वहाँ पर कम उम्र था, मोटरसाइकिल चला रहा था। ये भी बच्चा कम उम्र है, मोटरसाइकिल चला रहा है। लिफ्टर जो है वो लिफ्टर भी यहाँ पर आ गया है और लिफ्टर का मकसद ये होता है कि जो रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ लगाई गई हैं, रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ जो है वो उठाने के लिए लिफ्टर जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। मैं लिफ्टर वाले से बात करना चाहूँगा कि आप लिफ्टर चला रहे हैं, आपका लिफ्टर चलाने का मकसद यही है कि जो रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको उठाएँ। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि कितनी गर्मी में, आपको भी पसीना आया हुआ चाचा जी, आप गाड़ियाँ उठा रहे हैं। चलो जी बस थैंक यू, मेहरबानी, बस इतना ही। आपका काम क्या है लिफ्टर का चलाने का? भाई यही है काम है, गाड़ी उठाना, जो गाड़ियाँ जो रॉन्ग पार्क खड़ी हो, बस जो रॉन्ग पार्क खड़ी हो उसको उठाना। वो भी यही कहते हैं कि रॉन्ग पार्किंग जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको उठाया जाता है। बड़े नेक आदमी हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से तस्वीर भी साथ साथ कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। ये नेक इंसान है, इनके चेहरे से पता चलता है ये नमाजी हैं, इनके चेहरे पे मेहराब बना हुआ है। मुझे थोड़ा सा बताएं, ट्रैफिक वार्डन की नौकरी में आपको ऑफिसर नमाज पढ़ने का टाइम देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं टाइम। 5 टाइम नमाज अदा कर लेते हैं कि पीछे से कंट्रोल हाला डाल देता है? नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम देते हैं। हमारा कंट्रोल समझते ना क्या करता पीछे? हाँ
नाजरीन, मैं इन कंट्रोल को बखूबी जानता हूँ। ये जब किसी के पीछे चले जाते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको आराम नहीं करने देते, कंट्रोल करके जो है वो इनको नर्वस कर देते हैं। लेकिन लिफ्टर, थैंक यू वेरी मच, लिफ्टर इंचार्ज जो यहाँ पे मौजूद था, जो लिफ्टर चला रहा था, उसका भी यही कहना कि रॉन्ग पार्किंग जो गाड़ियाँ हैं उनको साइड पर उठाने के लिए, उनको साइड पर करने के लिए जो है वो मैं लिफ्टर चला रहा हूँ। फिर एक बार कमसिन बच्चे की तरफ चलेंगे। वो बेचारा किसी फंक्शन के ऊपर जा रहा था, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से उसको रोक लिया गया। आप मुझे बताएँ आपका क्या बनेगा? वो बेचारा मायूस हो गया, वो कहता मेरा क्या बनना है, मेरा वही बनना है जो मेरा चलान होना है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत के सताए हुए ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो दरख्तों के नीचे आराम कर रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बाआसानी रवां दवा है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन काफ़ी मुश्किलात में और पसीनों पसीन जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारा दिन यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। जिस तरह से आप मेरा पसीना देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन का पसीना देख सकते हैं। हम इस वक्त लाहौर माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ से चंद फासले पर जो है वो फोर्ट्रेस स्टेडियम आगे आ जाएगा। हम मस्जिद चौक में मौजूद हैं जहाँ पर कमसिन बच्चे को रोका गया, पिछले चौक में भी बच्चों को रोका गया। वालदेन को जो है वो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जो है वो हदायत की गई और उनसे इल्तजा की गई कमसिन बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल ना दें, जबकि उनकी उम्र नहीं थी। लेकिन एक ट्रैफिक का बड़ा भूचाल यहाँ से मेरा कैमरामैन दिखा सके तो फिर आ रहा है, क्योंकि पीछे सिग्नल जो ओपन हुआ था उसकी वजह से ट्रैफिक पीछे ब्लॉक थी। अब ये ट्रैफिक का जो दबाव है आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा भी प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाए। ख़ासकर वालदेन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, इनको मोटरसाइकिल ना दें ताकि किसी बड़े हादसे का ये सबब ना बन सकें। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।